एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में, जहां बादल घरों की छतों को छूते थे और शाम की हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू घुली रहती थी, वहीं रहते थे आरव और मीरा। उनकी कहानी किसी साधारण प्रेम कहानी जैसी नहीं थी, वह रंगों, रोशनी और छोटी छोटी भावनाओं से भरी एक जादुई दुनिया थी, बिल्कुल पिक्सल एनिमेशन स्टूडियोज की फिल्मों जैसी, जहां हर मुस्कान के पीछे एक मासूम चमक होती है। आरव एक खिलौना बनाने वाला कारीगर था। उसकी छोटी सी दुकान में लकड़ी के घोड़े, मुस्कुराते भालू और नाचती गुड़ियाएं सजी रहती थीं। हर खिलौने की आंखों में वह एक अलग कहानी भर देता था। दूसरी ओर, मीरा कस्बे के स्कूल में बच्चों को चित्रकला सिखाती थी। उसके हाथों में जादू था, वह जब रंगों को कागज पर बिखेरती, तो पेड़ भी जैसे हंसने लगते। दोनों की मुलाकात बरसात की एक शाम को हुई थी। तेज बारिश से बचने के लिए मीरा आरव की दुकान के बाहर आकर खड़ी हो गई। हवा के झोंके से दरवाजा खुला और एक लकड़ी की छोटी सी गुड़िया लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आ गई। मीरा ने उसे उठाया, उसकी आंखों में झांका और मुस्कुरा दी। उसी पल आरव ने पहली बार उसे देखा, बारिश की बूंदों से भीगी पलकें और चेहरे पर खिली हुई धूप जैसी मुस्कान। ये गुड़िया उदास लग रही है, मीरा ने हल्के से कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसे किसी की दोस्ती का इंतजार है। उस दिन के बाद मीरा रोज दुकान के सामने से गुजरती। कभी वह बच्चों के लिए रंग खरीदती, कभी सिर्फ आरव की बनाई नई कहानियां देखने आती। धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होने लगी, खिलौनों से लेकर सपनों तक, और सपनों से लेकर भविष्य तक। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि तुम्हारे बनाए खिलौने टूट जाएंगे? आरव ने कहा, टूटना बुरा नहीं होता, असली बात है, क्या हम उन्हें फिर से जोड़ने की हिम्मत रखते हैं। यह जवाब मीरा के दिल में उतर गया। उसे लगा जैसे आरव सिर्फ खिलौनों की नहीं, रिश्तों की भी मरम्मत करना जानता है। समय बीतता गया। कस्बे में एक वार्षिक मेला लगा। मीरा ने बच्चों के साथ मिलकर रंगीन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, और आरव ने अपने सबसे खास खिलौनों का स्टॉल सजाया। मेले की रात रोशनी से जगमगा रही थी। संगीत, हंसी और चाट की खुशबू हवा में घुली थी। उसी रात अचानक तेज हवा चलने लगी। मीरा की प्रदर्शनी के कुछ चित्र उड़कर गिर गए। रंग बिखर गए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महीनों की मेहनत से वे चित्र बनाए थे। आरव दौड़कर आया। उसने बिना कुछ कहे चित्रों को उठाया, धूल झाड़ी और बच्चों को बुलाकर बोला, हम इन्हें और भी सुंदर बना सकते हैं। मीरा ने हैरानी से पूछा, कैसे? आरव मुस्कुराया, जब रंग बिखरते हैं, तो नई तस्वीरें जन्म लेती हैं। उसने बच्चों के साथ मिलकर गिरे हुए चित्रों पर नए रंग भरे। जहां पहले नीला आसमान था, वहां अब इंद्रधनुष था। जहां पेड़ अकेला था, वहां अब उसके पास दोस्त खड़े थे। थोड़ी ही देर में वह प्रदर्शनी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। मीरा ने आरव को देखा, उसकी आंखों में वही चमक थी, जो किसी बच्चे को नया खिलौना मिलने पर होती है। उसी रात, मेले की रोशनी के बीच, आरव ने एक छोटा सा लकड़ी का दिल मीरा को दिया। उस दिल पर बारीकी से उकेरा गया था, हमेशा साथ। मीरा, उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर कहानी बनोगी? मीरा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। आतिशबाजी ने आसमान को रंगों से भर दिया, जैसे प्रकृति खुद उनकी खुशी में शामिल हो गई हो। शादी के बाद उनका घर भी किसी एनिमेटेड फिल्म के सेट जैसा था। दीवारों पर मीरा के चित्र और कोनों में आरव के खिलौने। सुबह की चाय वे खिड़की के पास बैठकर पीते, जहां सूरज की किरणें अंदर आकर फर्श पर सुनहरी लकीरें बना देती। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक साल, आरव की दुकान में आग लग गई। अधिकतर खिलौने जल गए। वो टूट गया।
उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे सिखाया था कि टूटना अंत नहीं होता। आरव चुप रहा। मीरा ने आगे कहा, चलो फिर से शुरू करते हैं। इस बार हम साथ मिलकर बनाएंगे। उन्होंने घर के छोटे से कमरे में नई शुरुआत की। मीरा डिजाइन बनाती और आरव उन्हें आकार देता। वे रात रात भर काम करते, हंसते, कभी कभी थककर एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सो जाते। धीरे धीरे उनकी नई दुकान खुली, पहले से बड़ी, पहले से उजली। अब वहां सिर्फ खिलौने नहीं, बल्कि उनके प्यार की कहानी भी सजती थी। हर खिलौने के साथ एक छोटा सा कार्ड होता, अगर यह टूटे तो इसे प्यार से जोड़ना। सालों बाद जब उनके अपने बच्चे दुकान में खेलते, तो मीरा मुस्कुरा कर कहती, देखो तुम्हारे पापा हर चीज में जान डाल देते हैं। आरव हंसते हुए जवाब देता, और तुम्हारी माँ हर चीज में रंग भर देती हैं। उनकी प्रेम कहानी किसी बड़े शहर की चमक दमक वाली नहीं थी। वह साधारण दिनों की असाधारण खुशियों से बनी थी। उसमें आंसू भी थे, हंसी भी, संघर्ष भी और जीत भी। पर सबसे ज्यादा था साथ। और शायद यही असली जादू था, जब दो लोग एक दूसरे की कमियों को जोड़ते हैं, टूटे रंगों को फिर से सजाते हैं, और हर अंधेरी रात में एक छोटी सी रोशनी जला देते हैं। आरव और मीरा की कहानी आज भी उस पहाड़ी कस्बे की हवा में तैरती है। जब भी कोई बच्चा उनकी दुकान से खिलौना लेकर मुस्कुराता है, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर, किसी एनिमेटेड दुनिया में, एक नया दृश्य जन्म ले रहा हो, जहां प्रेम हमेशा जीतता है, और हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है।